사랑하는 성도 여러분, 요즘은 Loving brothers and sisters in Christ, now मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कारों में नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है और यह सिस्टम आपको रोड दिखाता है, आप कहाँ जा रहे हैं। और आपके मानचित्र पर जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारे रोड उसमें दिखाए जाते हैं। ना केवल आप मानचित्र देख पाते हैं बल्कि जो तकनीकी प्रणाली होती है वो आपको दिशा निर्देश भी देती हैं, जैसे कि आपको दाहिने मुड़ना है, बाहें मुड़ना है, 100 मीटर तक चलना है, धीमे चलना है या वो खतरनाक एरिया है। यह मशीन आपकी अगुवाई करती है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यह आपको बताती है कि कहाँ पर आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा या अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो कैसे आप सही दिशा में आ सकते हैं। तो फिर अगर आपके पास कोई विश्वास योग्य गाइड होता, सिर्फ आपकी कार के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी, तो यह कितना सुविधाजनक होता। यह गाइड आपको पहले से बता देता ताकि आप आजमाइश और परीक्षाओं में ना पड़ें। वो आपकी अगुवाई आशीषों में और संपन्नता में करता। हमारे पिता परमेश्वर ने इसी प्रकार का गाइड आपके जीवन के लिए भी भेजा है। उसने हमें पवित्र आत्मा भेजा है जो आपसे बातें करता है और आपके हृदय में आपकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को तक जांचता है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के हृदयों को जांचता है और आने वाली चीजों को जानता है। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें और उसका पालन कर सकें तो आप हमेशा आशीषों के मार्ग पर जाएंगे। आप आशीषों के आजमाइशों के मार्ग में नहीं गिरेंगे। खास तौर पर वो लोग जो परमेश्वर के राज्य के कार्य करता है, आप लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस आवाज को सुने और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं। अगर आप अपने झुंड की किसी भेड़ की अगुवाई या उसकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसमें विश्वास को बोना चाहते हैं, तो आप मनुष्यों के विचारों से नहीं कर सकते। जिनको परमेश्वर के वचन से तसल्ली चाहिए, आपको उन्हें तसल्ली देनी चाहिए और साथ ही जिन्हें दिशा निर्देश देना है, जिन्हें डांटना है परमेश्वर के अधिकार के द्वारा, वह पर पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा होना चाहिए। तब उस भेड़ की आत्मिक समस्या, उसकी शारीरिक समस्या आत्मिक रूप से सुलझाई जा सकती हैं और उसकी अगुवाई आशीषों के मार्ग पर की जा सकती है ताकि उनका विश्वास बढ़ सके। और यह केवल तभी हो सकता है जब आप आत्मा में अपने आप को जोत लें, ताकि वह आत्मा संसार में ना जाए और निरंतर उन्नति करते जाएं। यह कितना दुखद है कि अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है और आप परमेश्वर के राज्य के कार्य करता है, मगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। इसीलिए आत्मा, प्राण और देह के संदेशों को अपने हृदय में अगर आप छाप लें, शारीरिकता को दूर करें और आत्मा से संबंधित प्राण के कार्यों को करें, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रूप से सुन सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रूप से सुन सकें और केवल संपन्नता और आशीषों के मार्ग की ओर अगुवाई प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी संसार भर में जो इस सभा में सैटेलाइट के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा शामिल है, और सभी जीसीएन दर्शकों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर उस व्यक्ति को दिया है जिसने विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है। आज का पाठ रोमियो 8 अध्याय 14 पद कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपकी अगुवाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होनी चाहिए, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो फिर आपकी अगुवाई उसकी आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। परंतु भले ही आपने पवित्र आत्मा पाया है, आवश्यक रूप से यह नहीं है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुन सकें और शुरुआत से ही उसकी अगुवाई प्राप्त कर सकें। कुछ लोग कर सकते हैं मगर उनमें बहुत कम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई मशीन खरीदता है, तो क्योंकि उसने मशीन खरीद ली है इसका मतलब यह नहीं कि वो उस मशीन को अच्छे से चला पाएगा। तो फिर हम कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं और उसकी अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात वो है अपने शारीरिक विचारों को नाश कर देना। और अपने शारीरिक विचारों को मुक्त करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको समझाया था, आपको
असत्य को अर्थात शारीरिकता को अपने हृदय से निकाल फेंकना है। मैं पहले से आपको समझा चुका हूं पिछले सत्र में इसके बारे में। पवित्र आत्मा की आवाज कानों से नहीं सुनी जा सकती, बल्कि वह हृदय में सुनी जाती है। वो सत्य के द्वारा सुनी जाती है जो आपने अपने हृदय में साध लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने कानों में आवाज को सुनते हैं, ये भूतों की आवाज होती है। परंतु अगर आपके पास असत्य है तो आपके पास आपके मन में आपके विचारों में शारीरिक विचार उत्पन्न होंगे, इससे पहले कि अपने हृदय में आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएं। सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और उसका आज्ञा पालन करना है ताकि आप आत्मिक विचार पाएं। मगर क्योंकि आपके पास सबसे पहले शारीरिक विचार आते हैं, इसीलिए वो पवित्र आत्मा की आवाज को रोक देते हैं। इस प्रकार शारीरिक विचारों को नाश करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने हृदय से शारीरिकता को दूर करना होता है और उसी सीमा तक आप फिर पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। दूसरा, अपने शारीरिक विचारों को तोड़ने और पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुनने के लिए आपको उसकी आज्ञा का, उसकी आवाज का पालन करना है, चाहे आप उसे धुंधला ही क्यों ना सुन रहे हो। मैंने आपको बताया है कि आपके हृदय का असत्य पवित्र आत्मा की आवाज को रोक देता है। परंतु भले ही आपके अंदर असत्य हो, लेकिन जितना आपके पास सत्य होगा तो उसी आपके हृदय के कोने से आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। और अगर आपके अंदर बहुत सा सत्य है तो आप आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुन पाएंगे, और अगर सत्य कम है तो आप धुंधली आवाज को सुन पाएंगे। परंतु भले ही आप धुंधली रूप से क्यों ना सुन रहे हो, अगर आप मेहनत से उसका आज्ञा पालन करें तो आपका हृदय और अधिक सत्य से भर जाएगा और आप पवित्र आत्मा की आवाज को और भी अधिक साफ रूप से सुन पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुराई करता है तो आपके पास दो विचार एक ही समय में आते हैं। अगर आप पूरी तरह से पवित्र ना हो तो पवित्र आत्मा की आवाज आपको कहेगी कि आप नम्र बने और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, और दूसरी ओर जो शारीरिक विचार है वो आपको कहेंगे या आपको वो दुखी करेंगे, आपको वो एहसास कराएंगे कि आपको ठेस पहुंची है। अगर आपके पास बहुत सा असत्य है, जैसे कि आपके हृदय में असत्य है, बैर है, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को धुंधला सुनेंगे। मगर क्योंकि आप सत्य को सीख रहे हैं, पवित्र होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। उस वक्त अगर साहस से आप उस आवाज का पालन कर सकें तो आप अपने हृदय से उस बुराई से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। आप पवित्र आत्मा की आवाज को और भी अधिक साफ रूप से सुन पाएंगे। परंतु क्योंकि आपके अंदर बुराई है, इसलिए भले ही आप परमेश्वर का वचन जो आपने सीखा है याद रखते हैं, मगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं और बुराई करते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए। हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम इस तरह से आज्ञा उल्लंघन करते हैं। तीसरा, शारीरिक विचारों को दूर करने और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और अगुवाई पाने के लिए आपको जोशीली प्रार्थनाएं करनी होती हैं। मान लीजिए आपने 2 रेडियो चलाए हुए हैं और हर रेडियो अलग अलग चैनल पर चल रहा है। भले ही आपने 2 अलग अलग चैनल चलाए हैं, लेकिन अगर आप एक चैनल की आवाज को बढ़ा देंगे तो आप उसे बेहतर सुन पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें अपनी जोशीली प्रार्थनाओं से, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को और भी साफ रूप से और ऊंची आवाज में सुन पाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक चैनल की आवाज को बढ़ा दिया। चर्च से जब आप किसी के घर संगति के लिए जाते हैं, किसी आत्मिक उद्देश्य के लिए, आपको अपने विचारों से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो वचन परमेश्वर आपको देता है आपको उससे बात करनी चाहिए। नया विश्वासी जब शब्द को नहीं मानता, चर्च नहीं आता, अगर आप अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करें तो खुद ब खुद आप ये सोचेंगे कि आपको उनको ये बताना चाहिए कि उन्हें शब्द का पालन करना चाहिए। परंतु यदि आप उन्हें सिर्फ ये कहें कि आप शब्द माने, नहीं तो वो नर्क चले जाएंगे, तो इससे हम आत्मिक संदेश नहीं कह सकते हैं जो आपने उसे दिया है।
अगर आप असल में उस संगति को आत्मिक संगति बनाना चाहते हैं तो आपको उस प्राण के लिए, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। तब पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि क्या सिद्धांतिक कारण है कि यह नया विश्वासी शब्द को नहीं मान पाया। उदाहरण के लिए, चर्च में क्या उसके साथ किसी का कोई विवाद था, या कोई कार्यशाला में तो कहीं उसको मुश्किल नहीं थी जिसकी वजह से वो शब्द का पालन नहीं कर पाया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और भले ही आप सटीक समस्या ना जानते हों, मगर पवित्र आत्मा आपको बाइबल की एक उचित आयत उसके लिए याद दिलाएगा। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इस तरह से सुनते हैं तो फिर आप उन वचनों को उसे दे सकते हैं। तब पवित्र आत्मा उसके हृदय को खोलेगा और उसे अनुग्रह देगा ताकि उसकी समस्या सुलझ सके। परिणाम स्वरूप वो फिर शब्द का पालन कर पाएगा। जब आप किसी से आत्मिक संगति करते हैं तो सबसे पहले से ही आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। परंतु कभी कभार ऐसा भी समय होता है जब आप विशेष रूप से प्रार्थना किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को आसानी से सुन पाएंगे, चाहे आप उसके लिए छोटी सी प्रार्थना क्यों ना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाएंगे और पूरी तरह से सत्य में निवास कर पाएंगे। अगर कोई भी बाधा आती है तो वो आवाज आपको बताएगी और वो आपकी अगुवाई आशीषों की ओर करेगी। कभी कभार पवित्र आत्मा आपको भविष्य की बातें भी बता सकता है, आत्मिक संसार के भेदों को प्रकट कर सकता है। परंतु जब परमेश्वर की संतान पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, उन्हें 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 यह मुश्किल लग सकता है कि क्या ये उनके अपने विचार हैं या फिर पवित्र आत्मा की आवाज है। बेशक अगर तो यह साफ हो कि यह असत्य है या वो सत्य है तो उसे पहचानना आसान हो जाता है। सत्य पवित्र आत्मा की आवाज है, जबकि जो असत्य है वह शारीरिक विचार होते हैं। परंतु कभी कभार दोनों ही आवाजें असत्य नहीं होती हैं और आप साफ रूप से नहीं पहचान पाते कि पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है। इसलिए साफ रूप से समझने के लिए आपको कुछ प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है। जब आप जोशीली प्रार्थना किसी बात के लिए करते हैं जिसे आप पहचानना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं, तो पवित्र आत्मा की आवाज आपके हृदय में और भी साफ रूप से सुनाई देगी। आप यह भी जांच सकते हैं कि क्या यह आवाज पवित्र आत्मा की आवाज थी या नहीं। सिर्फ प्रार्थनाओं से ही नहीं, बल्कि जब आप जो भी विकल्प आपने चुना है उसका आज्ञा पालन करते हैं तो उसके नतीजों से आप इस बात को पहचान सकते हैं। अगर वह सचमुच परमेश्वर की आवाज है तो उसका पालन करने से परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण होगा। उससे भी बढ़कर आपके हृदय में आनंद और धन्यवाद होगा जो ऊपर से आपको दिया जाएगा और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करेंगे। ये भी एक प्रकार का प्रमाण होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप इससे भी पहचान सकते हैं कि अपनी आज्ञाकारिता से जिस तरह के फल आपने उत्पन्न किए हैं, आप उसे भी पहचान सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है या किसी व्यक्ति की अपनी बातें हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुनी जाती है। परमेश्वर ने स्वयं मुझे प्रशिक्षित किया। जब से मैं नया विश्वासी था, मैं अक्सर रविवार की सुबह की सभा में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता था। एक दिन मैंने अपने हृदय में बहुत ही ठोस विनती महसूस की कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक को करीबन 3000 वॉन, लगभग 2000 रुपए की मदद दूं। मैंने तुरंत ही अपना मन बनाया कि मैं आज्ञा पालन करूं। मेरे अंदर बहुत कड़ी विनती थी। संदेश के दौरान ये विनती मेरे अंदर आई और मैंने मन बनाया कि मैं उसको मानूंगा, उसका आज्ञा पालन करूंगा। परंतु जैसे ही मैं सभा से वापस घर गया तो दूसरे बहुत प्रकार के विचार मेरे मन में उत्पन्न हुए। 3000 वॉन उस वक्त में एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। मेरे लिए इतना धनराशि एकत्र करना मुश्किल था। ये या वो सोचने के बाद मुझे लगा कि ये तो मेरे अपने विचार है और मैंने उस सुसमाचार प्रचारक की मदद नहीं की। लेकिन अगले दिन मुझे सुनने को मिला कि उस सुसमाचार प्रचारक की जो पत्नी है
वो गर्व से है और उन्हें अस्पताल जाना था क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देने का दर्द हो रहा था और उन्हें 30,000 वॉन की आवश्यकता थी अस्पताल के बिल चुकाने के लिए। उस पूरे परिवार को 30,000 वॉन को प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा की उस विनती का पालन करता तो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलता कि मुझे वो पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाते और इस तरह से उस परिवार को संघर्ष नहीं करना पड़ता। और मुझे भी बड़ी आशीषें उसके द्वारा मिलती। इसलिए मैंने एहसास किया कि मैंने पवित्र आत्मा की उस आवाज़ का पालन नहीं किया। इस तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया पवित्र आत्मा की आवाज़ को और अपने विचारों को पहचानने में। यदि आप इसके बारे में सोचें तो आप महसूस कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा की आवाज़ अलग होती हैं। इसके अलावा एक और भी मामला हुआ था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसका घर किस तरफ है, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं था। और असल में जब मैं उस गांव में गया, वहां पर काफ़ी सड़कें थी जो काफ़ी समान समान नज़र आ रही थी। मैंने याद करने की कोशिश की और मैंने एक दरवाज़ा खटखटाया उस रास्ते में, जो रास्ता मुझे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, मगर मुझे उसका घर नहीं मिल पाया। करीबन 1 घंटा हो गया था। फिर मैंने प्रार्थना शुरू किया। मेरे अंदर विनती आई कि मैं वापस उस सड़क पर जाऊं जहां से मैं आया था। और जब मैं उस सड़क के अंत में पहुंचा, मैंने प्रार्थना की तो मेरी दृष्टि में एक द्वार दिखा। लेकिन ये द्वार बिल्कुल अलग था जो द्वार मेरी यादाश्त में था। इसलिए अगर मैं अपने विचारों का अनुसरण करता तो मैं उसी द्वार से चला जाता। लेकिन मेरे हृदय में मुझे काफ़ी कड़ी विनती उत्पन्न हुई कि मैं उस द्वार को खटखटाऊं। और जब मैंने वो द्वार खटखटाया तो मेरा दोस्त बाहर निकल आया। उस वक्त मैं इस बात को पहचान पा रहा था कि मेरे विचार और पवित्र आत्मा की आवाज़ किस प्रकार से अलग अलग है। इस तरह के प्रशिक्षणों के द्वारा मैं और भी अधिक साफ रूप से पहचान पाया कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन सी थी और मेरे विचार कौन से थे। प्रिय सदस्यों, जब आप पहली बार पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो संभावित रूप से ऐसा हो सकता है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तब आप उसे सुनते हैं, खासतौर पर आपकी प्रार्थनाओं के दौरान। लेकिन जब आप प्रशिक्षणों के द्वारा उसे पहचानना सुनते हैं और जिस सीमा तक आप अपने हृदय को पवित्र करते हैं और सत्य से भर देते हैं, तो आप नियमित रूप से भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पा सकते हैं। मान लीजिए आपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और प्रार्थनाओं के दौरान अपने हृदय में आपने विनती प्राप्त की, तो आप ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करना बंद कीजिए और फिर मनन करने की कोशिश कीजिए। उस विनती पर मनन करने की कोशिश कीजिए और फिर से प्रार्थना कीजिए। तब आप पहचान पाएंगे कि क्या यह सचमुच पवित्र आत्मा की आवाज़ है या नहीं। आप हमेशा परमेश्वर से संवाद कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। परंतु आपको यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जब आप उस आवाज़ को पहचानते हैं तो सबसे पहले आपके पास स्वभाव होना चाहिए कि आप सत्य में परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकें और साफ रूप से उस आवाज़ को सुन सकें। आपके पास अपनी इच्छा और अपने विचार नहीं होने चाहिए और आपको सबसे पहले अपनी स्थिति या परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके पास स्वार्थ है और अगर आप इस बात को छोड़ उस बात की ओर जाते हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि असल में तो यह मुश्किल है, तो वो आपके शारीरिक विचार बन जाएंगे और इसके द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। विशेष रूप से जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिशन ब्यूरो द्वारा काम दूसरे देशों में करते हैं, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप स्थानीय नियमों का या वास्तविकता का ध्यान रखें तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आपको उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अपने हृदय में आपको उन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन करना चाहिए ताकि परमेश्वर के कार्यों का आप अनुभव कर सको। अगर सबसे पहले आपके पास शारीरिक विचार होंगे तो पवित्र आत्मा की आवाज़ को मुश्किल हो जाएगा।
आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप बेशर्ते आवाज का पालन करें। अगर आपके पास विश्वास है और अगर कुछ परमेश्वर की इच्छा है तो आपको तैयार होना चाहिए कि आप उसका पालन कर सकें। दूसरा, आपको उन मामलों के बारे में सावधान रहना चाहिए जहां पर आप गलती कर बैठते हैं। जब आपके अंदर अपने विचार उत्पन्न होते हैं, अपनी रूपरेखाओं के चलते, अपनी स्वयं की धार्मिकता को लेके चलते, यहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं कि यह आत्मा की आवाज़ है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत अधिक स्वयं की धार्मिकता है, अगर वो यह सोचता है कि अगर हम दानियल की दृढ़ता को देखें तो फिर समझौता ना करना यही सत्य है। लेकिन जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं तो आपको एक ही चीज़ पर जोर नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात असत्य नहीं है तो आपको हर एक व्यक्ति के विश्वास और उसकी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित करना चाहिए। परंतु जिसकी स्वयं की धार्मिकता बहुत कड़ी होती है, वह अपने ही सत्य पर जोर देता है और मेल भंग करता है। क्योंकि स्वयं केंद्रित रूपरेखाओं के चलते जो उसने सत्य से तैयार किए हैं, वह पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है जो उसे सत्य बताता है। इस तरह का व्यक्ति आत्मा में नहीं जा पाएगा, बल्कि उसी जगह पर रहेगा एक लंबे समय तक। वो लोग एक सीमा को नहीं तोड़ पाएंगे, भले ही ऐसा लगता है कि वो विश्वास में बढ़ने में काफी कड़े और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भले ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो भी आपको हमेशा इस बात को जांचते रहना है कि क्या यह पवित्र आत्मा की आवाज है, या क्या आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, पवित्रता के साथ और शांति में। तीसरा, भले ही आपने पवित्र आत्मा की आवाज को बहुत अच्छे से सुना है, लेकिन जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो आप उसकी अगुवाई को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आप आवाज का उल्लंघन करते रहें तो आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं करेंगे और ना ही पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन पाएंगे जो आप सुना करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नए विश्वासी उस पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। भले ही आप नए विश्वासी हैं, वो जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उस पर चलते हैं, वो पवित्र आत्मा की साफ आवाज को सुन पाएंगे। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। अगर आप उसे सुनते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो आप नतीजे देख पाएंगे। परंतु ज्यादातर नए विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनते तो है लेकिन भूल जाते हैं। उसे अपने मन में रखने के बजाय वो आमतौर पर सत्य के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए भले ही पवित्र आत्मा की आवाज उनमें आती है, मगर वो ना तो सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं। मगर कुछ मामलों में कुछ ऐसे नए विश्वासी होते हैं जो जुनून से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसी क्षण से जब से वो पहली बार परमेश्वर से मिले, वो सत्य को सीखते हैं, उस पर चलते हैं। इस तरह से भले ही वो नए विश्वासी हैं, मगर वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, वो साफ रूप से नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए उन्हें अनुभवों की आवश्यकता होती है कि कैसे अलग अलग आवाज़ों को पहचाना जाए। नए विश्वासी असल में नहीं पहचान पाते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज़ और उनके अपने विचार कौन से हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन मानने के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज़ हृदयों में आती हैं, वो विचारों से पहले आती हैं। इसीलिए जब आप अपने अंदर विनती का पालन करें और नतीजों को देखें तो आप पहचान पाएंगे कि क्या ये सचमुच पवित्र आत्मा की आवाज़ थी या नहीं। जब आप इसको बार बार दोहराते हैं तो फिर आप योग्यता पाएंगे कि आप अपने विचार और पवित्र आत्मा की आवाज के बीच में अंतर कर पाएंगे। परंतु यदि आप लगातार उस आवाज का पालन करते रहें, मेरा मतलब उस आवाज का उल्लंघन करते रहें, तो आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना उस आवाज को सुन पाएंगे जो आप सुना करते थे। और जब आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएं जहां लगातार अनाज्ञाकारिता से आप आवाज नहीं सुन पाते हैं, तो यह आपके उद्धार से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पाप में स्वभाव के कार्य करें तो वह पवित्र आत्मा की शोक भरी, विलाप भरी आवाज को सुनेगा। इसलिए उसके अंदर डर उत्पन्न होगा, उसके हृदय में कंपन उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो इसको अनदेखा करे और फिर जानबूझकर पाप करता रहे तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा और बाद में उसके अंदर डर भी नहीं आएगा। और अगर यह चलता रहे तो अंत में वह मृत्यु को पाएगा।
सबसे पहले पवित्र आत्मा उसके हृदय में क्लेश उत्पन्न करता है ताकि वो समझ सके कि यह पाप और बुराई है, मगर क्योंकि वो उसे नज़रअंदाज करता है और लगातार शरीर के काम करता रहता है, इसलिए अब उसके एहसास, उसकी भावनाएं भी नम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, उसका विवेक गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा, उसका भला विवेक खत्म हो जाएगा। भले ही वो उस तरह से कार्य करता है, फिर भी वह सब बातों का अनुवाद अपने ही पक्ष में करने की कोशिश करता है, और अंत में वो उसका अनुवाद ऐसे करेगा जैसे ये बात उसके लिए अच्छी है, और फिर वो जितना चाहे उतना पाप करेगा। जब वो लगातार इन कामों को करता रहेगा तो फिर वो पश्चाताप नहीं कर पाएगा और अंत में मृत्यु का सामना करेगा। और साथ ही भले ही असल में आप उस आवाज़ को सुनते हैं और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाते हैं, लेकिन अगर आप आज्ञा पालन ना करें तो कहा नहीं जा सकता कि आप उससे अगुवाई पा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि पूरब में कोई खजाना है, वो खजाना आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप पश्चिम में ही रहें। मेरी सेमिनरी के सालों के दौरान मैंने एक बार 200 दिनों की संपूर्ण रात्रि प्रार्थनाएं अर्पण की थी। मैं सुबह सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करता था, 5 बजे मैं सोने चला जाता था और मुझे फिर 7 बजे उठना होता था। मेरे लिए खुद से उस वक्त उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मैंने 200 दिनों की, 100 दिनों की और 40 दिनों की अलग अलग प्रार्थनाएं मैंने अक्सर की हैं। जब मैं संपूर्ण रात्रि प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं तैयारी करता था कि रात को 11 बजे मैं अपनी दुकान बंद करूं। मैं ग्राहकों को बाहर भेज देता था और 11:30 से पहले दुकान बंद कर देता था। मैं और मेरी पत्नी अपने कपड़ों को बदल देते थे और फिर हम चर्च चले जाते थे। घर से करीबन 15 मिनट चलकर जाना पड़ता था। हम चर्च में मध्य रात्रि से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पहुंच जाते थे और 10 मिनट तक हम शांति से तैयारी की प्रार्थना करते थे और फिर मध्य रात्रि में हम प्रेरितों के विश्वास से शुरू करते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं वेदी के करीब बैठूं चर्च में। हम सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करते थे। हम कुछ स्तुतियां भी गाते थे और अन्य भाषाओं में भी स्तुतियां गाते थे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं गा पाता था, इसीलिए मुझे वो सारे के सारी बातें, सारे के सारे वाक्य याद नहीं रहते थे। इसलिए मैं अन्य भाषाओं में अक्सर गाता था और सुबह 4 बजे तक हम प्रभु की प्रार्थना से उस सभा को समाप्त करते थे और फिर घर आने में 15 मिनट लग जाते थे। लगभग हम 5 बजे तक घर पहुंच पाते थे। मुझे 5 बजे तक बिस्तर में जाना होता था और उसके बाद साढ़े 6 बजे तक मुझे उठना होता था और 7 बजे मेरी बेटी नाश्ता लाती थी। क्योंकि मैं दूसरे किराए के कमरे में रहता था, इसलिए मेरी बेटी वहां पर मुझे नाश्ता दिया करती थी। इसलिए मुझे 6:30 बजे, कम से कम 6:30 बजे उठना पड़ता था और फिर कपड़े पहनने पड़ते थे, परंतु कभी कभार मैं नहीं उठ पाता था। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे उठाना शुरू किया। 7 बजे मुझे दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ आती थी। हालांकि वहां पर कोई नहीं होता था, मगर मुझे मुझे आवाज़ सुनाई देती थी कि कोई बाहर है, या मेरी बेटी की आवाज़ आती थी जो पापा कहकर पुकार रही होती थी। परमेश्वर ने इस तरह से अलग अलग तरीके से कार्य किया मुझे उठाने के लिए। और जब मैं बहुत बार, यद्यपि परमेश्वर ने मुझे जगाया भी, लेकिन जब मैं बहुत बार वापस सोने चला गया तो परमेश्वर ने फिर मुझे उठाना बंद कर दिया। यदि आप परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको समस्याओं का सामना नहीं करने देगा। वो आपको अलग अलग तरह से आवाज़ देगा। जब परमेश्वर ने मुझे उठाया तब मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई देती थी, या तो 6:30 बजे या 7 बजे। मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई देती थी पापा कहते हुए, और जब मैं दरवाज़ा खोलता था तो बाहर कोई नहीं होता था। और तब मैं जब घड़ी देखता था
तो वो वही समय होता था जब मुझे खड़ा उठना होता था। कभी कभार मुझे दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती थी, और जब मैं दरवाज़ा खोलता था तो बाहर कोई नहीं होता था। और जब मैं घड़ी देखता था तो वो वही समय होता था जब मुझे उठना होता था। कभी कभार मुझे लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, दरवाजे तक आते हुए और वापस जाते हुए। और मैं आश्चर्य में था कि ये कौन है, और जब मैं दरवाज़ा खोलता था वहाँ कोई नहीं होता था। और वो वही समय होता था जब मुझे उठना होता था। परमेश्वर इस तरह से मुझे उठाता था। मगर क्योंकि मैं लंबे समय तक रात्रि भर की प्रार्थना ही कर रहा था, इसलिए हमेशा मैं अनिद्रा की स्थिति में रहता था। मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। इसके चलते कभी कभार यद्यपि परमेश्वर मुझे उठाते थे, मैं उठ नहीं पाता था। मैं 10 या 20 मिनट बिस्तर पर ही रहता था। और जब कई बार ऐसा हुआ तो फिर परमेश्वर ने मुझे उठाना बंद कर दिया। भोर की प्रार्थनाओं के साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं नया विश्वासी था, मैं भोर की प्रार्थनाएं करता था। तब मैं निर्माण स्थलों पर काम करता था। मुझे 2 बार घर आने के लिए बस को बदलना पड़ता था, और काफ़ी देर रात हो जाती थी। मैं उसके बाद नहाता था, मैं रात का भोजन करता था, और थोड़े अखबार पढ़ता था, और उसके बाद मध्य रात्रि के बाद बिस्तर पर जाता था। और फिर मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था भोर की प्रार्थना के लिए। हालांकि ये जगह बिल्कुल अलग जगह थी उस जगह से जब मैं संपूर्ण रात्रि की प्रार्थनाएं करता था। ये जगह उससे अलग थी। मगर जो भी है, वहाँ भी 15 मिनट लगते थे चर्च जाने के लिए। मैं भोर की सभाओं में जाता था, मगर क्योंकि मैं निर्माण स्थलों पर काम करता था एक मजदूर के रूप में, फिर भी मैं लगातार भोर की प्रार्थनाएं करता था, और मैं बहुत थका हुआ होता था। इसीलिए कभी कभार यद्यपि परमेश्वर मुझे 4 बजे उठाते थे, लेकिन मैं उठ नहीं पाता था। कभी कभार मैंने भोर की प्रार्थनाएं भी इसके चलते छोड़ दी थी। जब मैं एक बार नहीं जा पाता था, मुझे सुस्ती लगती थी। इसलिए मैं अगली अगली सुबह भी फिर नहीं उठ पाता था। और इस तरह से 3 या 4 बार जब होता था तो परमेश्वर फिर मुझे नहीं उठाते थे। 3 या 4 बार जब मैं नहीं उठ पाता था, तो परमेश्वर मुझे नहीं उठाते थे। जब मैंने इसका एहसास किया तो मैंने गहराई से पश्चाताप किया। मैंने शोक किया कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे उठाया, लेकिन मैं उस आवाज़ का पालन नहीं कर पाया, मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ये ये बिल्कुल उसी प्रक्रिया के समान है जहाँ पर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की योग्यता खोते हैं। मुझे आशा है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन करें। जब आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, चाहे वो चीज़ छोटी ही क्यों ना हो, ताकि आप उसकी आवाज़ को, अगुवाई को साफ रूप से प्राप्त कर पाएं। क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को बार बार अनदेखा करते हैं, इसीलिए वो आवाज़ अगली बार आप में नहीं आती हैं। अगर आप उसको सुने, उसका पालन करें, तो आप और भी अधिक साफ साफ रूप से उस आवाज़ को सुन पाएंगे। क्या वजह है कि वो लोग जो पहले और विश्वास के दूसरे स्तर पर है, क्यों वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते? उसकी वजह यही है। उदाहरण के लिए, वो लोगों के साथ बहस करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा, तब पवित्र आत्मा की आवाज़ तुरंत आपके अंदर आती है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। अगर आपके कोई दाहिने गाल पे मारे, तो उसका उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। अगर आप पवित्र आत्मा की इस आवाज़ को सुनते हैं तो आपको इसका पालन करना है। अपने शत्रु से प्रेम करो, दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। अगर आप इस आवाज़ को सुनते हैं, अगर आप पालन करते हैं, तो आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे और उसको सहेंगे। मगर वो जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, उन्होंने अभी बुराई दूर नहीं की होती हैं, इसलिए उनके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ को पालन करना चाहिए। मगर ज़्यादातर पालन नहीं कर पाते हैं, भले ही वो इस तरह से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। क्योंकि वो उल्लंघन करते हैं, इसीलिए अंत में वो किसी प्रकार की पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो लगातार नज़रअंदाज करते हैं। और साथ ही कुछ लोग परमेश्वर का वचन सीखते हैं कि शत्रु से प्रेम रखो, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी फेर दो, और अगर कोई आपसे आपका आपका आपकी कमीज मांगे तो दोहर भी दे दो।
तो फिर किसी सीमा बिंदु के बाद ये आवाज़ आपको नहीं सुन पाती है। क्यों? क्योंकि यद्यपि पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको दी जाती है, लेकिन आप लगातार उसको नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए फिर वो उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। और ये बड़ी समस्या है। भले ही आप नए विश्वासी क्यों ना हो, आपके घरों में आपके आपके घरों में इस तरह की आयतें आपने चिपकाई रहती हैं कि आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा धन्यवाद दो। आप हर दिन उन आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन जब आपके पास समस्या होती है तो आप आनंदित नहीं होते। क्या आप आनंदित होते हैं? क्या आप हमेशा प्रार्थना करते हैं? क्या आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं? मान लीजिए अगर आप किसी परिस्थिति में हैं तो आपको उन आयतों की याद तक नहीं आती कि सब बातों में धन्यवाद दो, और आप पवित्र आत्मा की कोई आवाज़ नहीं सुनते। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अधिक उस आवाज़ को अनदेखा करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को बहुत अधिक नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए अगली बार आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। परंतु यदि आप निरंतर पश्चाताप करें और अपना मन बनाएं कि आपको उसका पालन करना है, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को फिर से सुनते हैं, अगर उस तरह का हृदय है आपके पास, तो आप उस आवाज़ को फिर से सुन पाएंगे। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्रिय सदस्यों, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पद कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हमारे प्रभु के आने से पहले हमें संपूर्ण आत्मा को साथ लेना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना तब होगा जब वो हवा में हमें लेने आएगा। उसका आना इस धरती पर नहीं होगा। हवा में आने के बाद ही 7 वर्षों के लिए वो इस धरती पर आएगा। इसलिए हवा में आने से पहले हमें संपूर्ण आत्मा को साथ लेना है और उसे प्राप्त करना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो कुछ समय बाद आएगा, इसलिए आप सुस्त पड़ जाएं। संपूर्ण आत्मा को साध लेने के बाद हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आप संपूर्ण आत्मा साध लें तो आपका प्राण और आत्मा से संबंधित प्राण और आत्मा में बदल जाएगा, और आप हमारे प्रभु के आने पर निर्दोष होंगे, और आपका प्राण वो प्राण होगा जो आत्मा से संबंधित होगा। इसलिए आपके विचार सत्य का अनुसरण करेंगे और आपके पास शारीरिक विचार नहीं होंगे। जिस सीमा तक आपके पास शारीरिक विचार नहीं होंगे, उसी सीमा तक आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप तेजी से तमाम असत्यों को दूर करें और केवल आत्मिक विचार रखें और पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रूप से सुनें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से आप हमेशा आशीषों के मार्ग पर अगुवाई प्राप्त कर पाएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना। 번째 귀한 말씀을 들었습니다. 우리의 삶을 주관하시며 인도하시는 성령님의 인도를 받으려면 마음속에 빚을 잃고 육신의 생각을 벗어버려야 한다 하셨고, 희미한 성령의 음성이라도 듣게 될 때 그대로 순종해 나가야 한다 말씀하셨습니다. 또한 불같이 기도하기를 말씀하셨습니다. 진실하게 하나님의 뜻을 분별해 나가며 항상 육신의 생각을 버리고 성령의 음성으로 우리를 무장해 나갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 아무리 사소한 것이라도 순종함으로 더 깊이 성령의 인도와 주관을 따라 나갈 수 있는 귀한 우리 만민의 성도님들 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사를 드리옵고 प्रार्थना करते हैं। आमीन। बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करें के माध्यम से अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन सभी लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट TV के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। all contagious diseases, सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, protect them from all उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से heal them of all उन्हें तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। heal them of पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। kinds of paralysis, सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। the eyes see, आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, let the blind come to see, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। heal them of after सभी प्रकार के दुर्घटना के accidents, उन्हें चंगा, broken bones, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। restore them from burn, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। the heat and burning, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। Father, let there be पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। be cleansed from all सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। tissues and मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। the blessings of conception, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। they command यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, पाँव के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। evil unclean पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं forces, और तमाम अंधकार के बल दूर हो। wickedness, दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, यहाँ जाएं। give their strength, पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। as their souls prosper, जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे guns alive, और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। all kinds of accidents, उन्हें सुरक्षा, throughout this सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर be the prosper और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन वे बिना समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्ग से and with your blessing और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यस्थल, places, पारों को business fields, दीजिए। give students wisdom विद्यार्थियों को बुद्धि और and give them जोश enthusiasm. और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। Please keep their hearts उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं and let them और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून, प्रेम करने पाएं। whether your children चाहे आपके बच्चे खाएं in whatever they या do, जो कुछ भी करें, all to इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने, let them be able to testify वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,